तो अगर दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में जानेंगे कि हमारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये कहाँ पर लोकेट होती हैं, इनकी लोकेशंस क्या होती हैं और क्या क्या फैक्टर्स जो होते हैं जो किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिनकी वजह से कि कोई इंडस्ट्री वहाँ पर सेटअप होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और आपने पुरानी वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो आप क्या है धीरे धीरे चीज़ों को लिंक करते हुए चले जाएंगे। क्योंकि कोई भी चैप्टर आप अगर लिंक करते हुए चलेंगे तो और ज़्यादा आसानी होती है इसको पढ़ने में या फिर इसको समझने में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है हमारा इंडस्ट्रियल लोकेशन। देखिए, इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। इंडस्ट्रियल लोकेशन जो होती हैं आपकी, ये कॉम्प्लेक्स होती है नेचर में। अगर हम देखें तो दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ। अब ये किस चीज से इन्फ्लुएंस होती हैं? ये इन्फ्लुएंस होती हैं, ये चीज देखती हैं कि वहां पर कितना रॉ मटेरियल है, लेबर मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, कैपिटल है या नहीं है, पावर है या नहीं है, मार्केट वगैरह वहां पर कैसा है। इन सब चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री की लोकेशन क्या होगी। इट इज रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल द फैक्टर्स अवेलेबल एट ए वन प्लेस। ऐसा ही बहुत ही कम, बहुत ही मुश्किल से होता है कि ये सारे के सारे फैक्टर किसी एक जगह पर मिल जाए। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स एक जगह तो मिलेंगे नहीं, लेकिन इनमें से कुछ फैक्टर, ज्यादा से ज्यादा फैक्टर एक जगह जहां मिल जाते हैं, वहीं पर क्या होता है, इंडस्ट्रीज सेटअप होना शुरू हो जाती हैं। Consequently, manufacturing activities tend to locate at most appropriate place where all the factors of industrial locations are either available or can arrange at a lower cost. मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ऐसी जगह पर लोकेट होती है, ऐसी जगह पर लोकेट होती है जहां पर ये सारे फैक्टर्स इंडस्ट्रियल लोकेशंस के लिए जो अवेलेबल हो जाते हैं और लोअर कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होता है, वहां पर चीजें मिल जाती हैं, वहीं पर इंडस्ट्रीज सेटअप होना शुरू हो जाती हैं। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स, जैसे ही एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है, अर्बनाइजेशन होता है। फिर जब इंडस्ट्री सेटअप होती है तो फिर क्या होता है, लोग बाहर से काम करने आते हैं, वहां पर अपने बीवी बच्चों के साथ रहना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद वहां पर क्या है, एक अर्बनाइजेशन का माहौल बन जाता है, वहां पर अर्बन होने लगता है। कहने का मतलब शहरीकरण होना शुरू हो जाता है, वहां पर शहरों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, शहर बसना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज। कभी कभार जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो सिटीज के पास में या फिर सिटीज में ही लोकेट होती हैं। जैसे कि दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड टू हैंड। ऐसे ही हम देखेंगे कि अगर इसका मतलब ये है कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो अर्बनाइजेशन का होना जरूरी है, और वो होगी ही होगी। चलिए, cities provide market and also provide service such as banking, insurance, transport, labor, consultant, finance advice, etc. अब cities क्या provide करती हैं? देखो, cities जो हैं वो cities क्या provide कर रही हैं? cities सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, लोग मिल जाएंगे। ताकि सर्विस में क्या होगा, बैंकिंग हो गई, बैंकिंग कंपनीज मिल जाएंगी, इंश्योरेंस कंपनीज मिल जाएंगी आपको, और ये आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी मिल जाती हैं, लेबर कंपनी मिल जाती है, लेबर मिल जाती है आसानी से, कंसल्टेंट आसानी से मिल जाते हैं, और फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी मिल जाते हैं। किसके लिए? इंडस्ट्रीज के लिए। सिटीज ये अपना रोल प्ले करती हैं। मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक द यूज ऑफ एडवांटेज्ड ऑफर्स बाय द अर्बन सेंटर्स नोन एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि एक साथ काम करती हैं, मिलकर एक साथ टेंड टू कम टुगेदर टू मेक एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स। बहुत सी इंडस्ट्रीज एक साथ आकर के क्या करती हैं कि जो अर्बन सेंटर से हमको एडवांटेज मिल सकता है उसको एक साथ उसको हार्वेस्ट करने के लिए वो एक साथ आती हैं। और ऐसी इंडस्ट्री जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ आती हैं तो उस इकोनॉमी को बोलते हैं, वहां पर जो इकोनॉमी बनती है उस इकोनॉमी को बोलते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। इस शब्द का आप जरूर ध्यान रखिएगा। कौन सी है? एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। ठीक है, इसके ऊपर आप ध्यान जरूर दें। ऐसी बहुत सारी जब वो इंडस्ट्रीज एक साथ आती हैं ताकि जो वहां पर जो लोग हैं वहां पर उनसे जो एडवांटेज निकाला जा सके, तो इन सब इसको बोलते हैं, ऐसी चीजों को बोलते हैं हम, ऐसी इंडस्ट्रीज को एग्लोमेरेशन इंडस्ट्रीज बोलते हैं।
ग्रेजुअली अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक्स प्लेस, धीरे धीरे क्या होता है कि एक बहुत बड़ा एग्लोमरेशन होने लगता है। अगर हम प्री इंडिपेंडेंट पीरियड की बात करें, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो थी वो कहाँ पर लोकेटेड थी, वो ओवरसीज, व्यूज ऑफ द ओवरसीज ट्रेड, सच। अब क्या है, सीज के पास में, मतलब समुद्रों के पास में ज्यादातर थी। जैसे कि अगर हम बात कर लें एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, ये क्या है, ये सारे के सारे क्षेत्र वो हैं, यहाँ पर पोर्ट्स हुआ करते थे। क्या होते थे? पोर्ट्स हुआ करते थे। अब पोर्ट्स के पास में ही चीजें आसानी से मिल जाती थी, तो वहीं पर इंडस्ट्रीज को लगाया गया। हमने देखा प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में हमने देखा कि इंडिपेंडेंस से पहले का जो टाइम था, वहां पर ये जो 3 जगह थी, यहाँ पर आपको मिल जाएगा बहुत सी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई। Consequently, there emerged certain pockets of industrially developed urban centers surrounded by a huge agriculture rural hinterlands. अब उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे क्या होने लग गया कि बहुत सी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज में डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स उभर के आए। ठीक है, छोटे छोटे अर्बन सेंटर्स इंडस्ट्रीज से उभर के आए, और फिर वहीं पे हमने देखा कि उनके चारों ओर आपने देखा कि एग्रीकल्चर और रूरल हिंटरलैंड जो था वो भी उभर के आया। द की टू डिसीजन ऑफ फैक्ट्री लोकेशन इज लीस्ट कॉस्ट। ठीक है, कहीं भी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए कोई भी बंदा होगा वो ये सोचेगा कि मेरे को सस्ते में और आसानी से चीजें मिल जाएं। तो की डिसीजन तो यही होता है कि भाई आसानी से चीजें, हमें सस्ते पे चीजें मिल जाएं। फैक्ट्री लोकेशन के लिए सस्ते में इंसान देखता है कि सस्ते में सारी चीजें हमको आसानी से मिल जाएं। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ गवर्नमेंट की पॉलिसी, है ना। और जो स्पेशलाइज्ड लेबर होती है ये भी एक मेजर फैक्टर होता है किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए। जहां पर आसानी से स्पेशलाइज्ड लेबर मिल जाएगी वहां भी इंडस्ट्रीज आसानी से सेटअप हो जाती है। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, और सस्ता तो एक फैक्टर है ही। अब यहाँ पर कुछ लिंकेजेस देखते हैं हम। देखिए, अब इंडस्ट्रीज की अगर मैं लिंकेज की बात करूं, इंडस्ट्रीज मार्केट लिंकेज, इनपुट। अब इनपुट में मतलब क्या क्या चीज चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, कंपोनेंट पार्ट, कुछ पार्ट्स चाहिए। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, किसी कहीं भी अगर आपको प्रोडक्शन करना तो वहां पर कुछ चीजें चाहिए होती है, जैसे कि आपको लैंड चाहिए, जगह चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मतलब चीजें हमें, आपको मशीनें वगैरह चाहिए। अब ये सारी चीजें आपको चाहिए, इनपुट में आ गई ये सारी चीजें। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी आपने देख लिया। फिर यहाँ से चीजें ट्रांसपोर्ट होंगी, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगी, ट्रांसपोर्ट होने कहाँ पर होंगी, फैक्ट्रीज में ट्रांसपोर्ट होंगी। फैक्ट्रीज के बाद फैक्ट्रीज में उससे एक प्रोडक्ट बनेगा, आउटपुट आएगा, उस आउटपुट को ले जाया जाएगा। ठीक है, आउटपुट को फिर ट्रांसपोर्ट दोबारा किया जाएगा, वो मार्केट में जाएगा, मार्केट से पैसा आएगा। अब इस पैसे का क्या होगा, इस पैसे से रॉ मटेरियल दोबारा खरीदा जाएगा। तो ये एक लिंक बन गया, इनपुट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फिर उनको ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्री में ले जाओ, फैक्ट्री में फिर चीजें बनेंगी, बनने के बाद फिर ट्रांसपोर्ट होगा, मार्केट में जाएगा, मार्केट में उसकी खरीदारी होगी, पैसा आएगा। ठीक है, देन उसके बाद आइडियल लोकेशन इन किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए लोकेशन क्या होनी चाहिए, इसको जरा देख ले। देखिए, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट अ साइट। आप देखेंगे किसी भी जगह पर लोकेशन, अगर आपको कोई भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है तो आप देखेंगे कि वहां पर चीजें आसानी से हमें चीजें मिल जाए और सस्ते में मिल जाए। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल, कच्चा माल कितने रुपए में मिलेगा, क्या रेट है कच्चा माल का, वहां पे रेट देखेगा इंसान। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कॉस्ट क्या लग रही है, ये भी जरूर देखेगा। देन उसके बाद डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट। अब किसी भी फैक्ट्री के में जो डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री को लोकेट करने के लिए जो वहां पे डिसीजन है, वो भी एक आइडियल चीजें होती है किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, वहां पर प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होगी, कच्चा माल कितने रुपए में मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, वहां पर डिसीजन कौन लेगा प्रोडक्शन के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन का क्या कॉस्ट होगा। ये एक आइडियल लोकेशन, किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक आइडियल लोकेशन के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा क्या फैक्ट, इंडस्ट्रियल लोकेशन। क्या इंडस्ट्रियल लोकेशन। ठीक है, अब यहां पर एक सिंपल सी चीज याद रखो, जहां पर सामान मिलेगा सस्ता वहीं पर लगा देंगे हम अपना फैक्ट्री का भत्ता। चलिए, फैक्ट्री वगैरह वहीं पे अपनी हम इंस्टैब्लिश कर देंगे जहां पर हमको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। चलिए, फिर देन उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।